पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर डिसएंगेजमेंट यानी सैन्य विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देपसांग और डेमचोंग में स्थानीय कमांडर स्तर की मीटिंग 22 अक्टूबर से शुरू हुई। इस मीटिंग के बाद डेमचोंग में दोनों तरफ से एक एक टेंट हटाया गया और गुरुवार को कुछ अस्थायी संरचनाओं को भी तोड़ा गया। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर गश्ती को लेकर बीते दिनों एक अहम समझौता हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सीमा पर तनाव घटाने की दिशा में इसे बड़ी पहल बताया। डेमचोंग में भारतीय सैनिक चार्डिंग नाले के पश्चिम की तरफ पीछे की ओर जा रहे हैं और चीनी सैनिक नाले के दूसरी तरफ यानी पूरब की तरफ वापस जा रहे हैं। दोनों तरफ से करीब 10 से 12 अस्थायी संरचना यानी टेम्पररी स्ट्रक्चर बने हैं और दोनों तरफ से करीब 10 से 12 टेंट लगे हैं जो हटने हैं। देपसांग में चीनी सेना के टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने गाड़ियों के बीच में तिरपाल लगाकर टेम्पररी शेल्टर बनाए हैं। गुरुवार को यहां से भी चीनी सैनिकों ने अपनी कुछ गाड़ियां कम की हैं। भारतीय सेना ने भी कुछ सैनिकों की संख्या गुरुवार को यहां कम की। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद देपसांग और डेमचोंग में अगले 4 से 5 दिनों में पेट्रोलिंग शुरू होने की उम्मीद है। आपको बता दें, सीमा पर गश्ती से जुड़े समझौते के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस में हुई बैठक भी सुर्खियों में रही। खास बात यह थी कि दोनों शीर्ष नेता 5 साल बाद द्विपक्षीय वार्ता कर रहे थे। दोनों राष्ट्राध्यक्ष रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर मिले थे। लद्दाख की गलवां घाटी में पेंगोंग झील के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी। आपको बता दें कि गलवां संघर्ष के बाद रूस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि सीमा पर शांति व स्थायित्व बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दोनों देशों के स्थिर, पूर्व अपेक्षित और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का वैश्विक शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं जिनपिंग ने भी कहा कि भारत चीन को संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी दोनों देश अपने विकास के लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर बुधवार को इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से कहा कि हम 5 साल बाद औपचारिक रूप से बैठक कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से सीमा पर जारी तनाव दूर करने के लिए बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी बहुत अहम है। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगी। आपको बता दें कि दोनों नेताओं की करीब 50 मिनट तक चली वार्ता ऐसे वक्त में हुई जब पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन ने अपनी सेनाओं की गश्त बहाली का समझौता किया है। 4 साल से जारी गतिरोध खत्म करने की दिशा में इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। इससे पहले दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक 2019 ब्रासीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी। जिनपिंग ने रिश्ते सुधारने के पीएम मोदी के सुझाव से सैद्धांतिक सहमति जताई। चीनी समाचार एजेंसी के अनुसार जिनपिंग ने कहा, चीन व भारत जैसे विशाल पड़ोसी देशों को विकास और सौहार्द के लिए सही और उज्जवल राह की तलाश करनी चाहिए। दोनों देशों को परस्पर समझ बढ़ाने की जरूरत है कि हम एक दूसरे के विकास के लिए अवसर हैं, न कि खतरा। हम सहयोगी साझेदार हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। चीनी समाचार एजेंसी ने दावा किया कि दोनों नेता सहमत थे कि दोनों देश समग्र रिश्तों पर असर डालने वाले खास मतभेदों को दूर करेंगे। जिनपिंग मोदी ने माना कि उनकी बातचीत सकारात्मक व व्यापक महत्व की थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।